हे एवरीवन, अरसलान हियर। आज मैं आपके लिए आंट मैन द क्वांटम मीनिया की मूवी की स्टोरी लेके आया हूँ, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम जैनेट को देखते हैं, जो कि क्वांटम मीनिया के अंदर फंसी होती है, जिसमें उसने 30 साल गुजारे होते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब एलियंस उस पर हमला करते हैं। और वो पहले तो उनसे लड़ती है, वो इतनी ज़्यादा तादाद में होते हैं कि उससे संभाले नहीं जाते। फिर एक आदमी वहाँ पर आता है और उसकी जान बचाता है, जो कि जख्मी होता है। और उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हम स्कॉटलैंड को देखते हैं, जो कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था। सभी उसको सुपर हीरो के तौर पर मान रहे थे और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश था। और उसके साथ हमें होप को भी दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो अपनी ज़िंदगी के अच्छे लम्हात एक साथ गुजार रहे होते हैं। स्कॉट ने अपने आप पर एक बुक भी पब्लिश की हुई थी और साथ ही स्कॉट को एक कॉल आती है, जहां पर उनको पता चलता है कि उनकी बेटी केसी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वो दोनों वहां पर अपनी बेटी को लेने के लिए पहुंचते हैं और वहां पर पता चलता है कि उसने पुलिस वालों के साथ छेड़छाड़ की है और क्वांटम मीनिया के बारे में कुछ गलत काम भी किया है। तो वो वहां पर उसकी बेल करवाते हैं। जाते हुए वो पुलिस वालों को उनकी कार, जो कि बहुत ही छोटी करती थी, उनको गुस्से में देती है और साथ ही वो सभी घर पर इकट्ठा होते हैं, जहां पर होप और उसकी मॉम भी होती है और ये सभी फैमिली मिलकर खाना खा रहे होते हैं। हैंग जो होता है वो उनको बताता है कि मैंने अपने काम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। हैंग एंट मैन का सिस्टर होता है और वो उन्हें बताता है कि मैंने चुंटियों को बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया है। उसने चुंटियों को सोशलाइजेशन के तौर पर यूज़ करना शुरू कर दिया था और वो अपनी एक नई दुनिया बना सकती थी। ये सब कुछ वो अपनी पूरी फैमिली को बताता है और साथ ही केसी उन्हें बताती है कि क्वांटम मीनिया को यूज करते हुए जितने भी ग्रे पास हैं मैं उनके साथ अटैचमेंट कर सकती हूँ, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, तो मैं उनसे राब्ता करती हूँ। तो जैनेट उससे पूछती है कि तुम ये कब से कर रही हो। वो कहती है मैं काफ़ी देर से कर रही हूँ और उस जगह पर सिग्नल भी भेज रही हूँ। उसी दौरान उसने एक काउंटर रेल को ओपन कर दिया था और वहां से वो सभी, जैसे कोई मैग्नेट किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, सभी उसमें हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं और सभी खींचकर उसके अंदर चले जाते हैं और काफ़ी देर तक वो लुढ़कते ही रहते हैं। उनके साथ वो चुंटियाँ और सामान भी उनके अंदर चला जाता है। काफ़ी देर से गिरने के बाद जब वो किसी जगह पर पहुंचते हैं तो वो अलग-अलग हो जाते हैं। मतलब स्कॉट जो होता है और वो अपनी बेटी कैसी के साथ होता है और जैनेट, होप और हैंग इकट्ठे होते हैं। स्कॉट और केसी को एक कबीला अरेस्ट कर लेता है। वहाँ के लोग बहुत ही अजीब किस्म के होते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हम किस जगह पर आ गए। जैनेट को पता होता है क्योंकि वो 30 साल वहाँ पर गुजार कर आई होती है। उसको वहाँ के रहन सहन और सभी चीज़ों का पता होता है। वहाँ पर वो एक आदमी के सामने आती है और उस आदमी का बाजू काट देती है। वो असल में एक आदमी नहीं, वो एक एलियन होता है और वो दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं। वो खुशी से मिलते हैं। वो एलियन उसकी सवारी के लिए एक अजीब से जानवर को बुलाता है और साथ ही जैनेट उससे पूछती है कि काबल किधर है। तो वो उसको काबल के बारे में रास्ता बताता है। वो वहां पर सवार होकर काबल से मिलने के लिए चले जाते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट होता है, जो बहुत ही अजीब किस्म का रेस्टोरेंट होता है। स्टोरी फिर से स्कॉट और जैनेट पर आती है। जो कबीले के लोग उसको पकड़ कर लेकर जाते हैं, उनकी लैंग्वेज उसे समझ नहीं आ रही होती, तो वो उसे एक अजीब सा लिक्विड पिलाते हैं जिसका नाम मोस होता है, जो कि उसको पीने के बाद उनकी लैंग्वेज उसे समझ आती है। दूसरी तरफ जैनेट, हैंग, होप वहां पर एक होटल के अंदर पहुंचते हैं। वहां पर भी उनको लैंग्वेज का समझ नहीं आती। जैनेट उन्हें कहती है कि ये मशरूब को पी लो। वो जो मशरूब को पी लेते हैं तो उनको उनकी लैंग्वेज समझ आ जाती है और वहां पर ही उसे काबल भी मिल जाता है। काबल उनसे बात करता है और वो कहता है कि कॉन्ग से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, तुम कॉन्ग से मिलो और उससे माजरत कर लो, क्योंकि कॉन्ग को एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा। कॉन्ग के साथियों को बुला लेता है, यानी काबल उसे धोखा देता है और ये बिग फाइट, ये उसका ही प्लेन चुरा कर वहां से भाग जाते हैं। कॉन्ग को भी पता चल जाता है कि कुछ लोग वापस आ गए हैं और उसकी पुरानी दोस्त जैनेट भी वापस आ चुकी है। और हम फिर स्कॉट और केसी को देखते हैं, जो कि उस कबीले के अंदर पकड़ी हुई होती है। वहां पर एक मोडॉक नामी आदमी हमला कर देता है, जो कि कॉन्ग का बनाया हुआ होता है। ये वही मोडॉक होता है कि जो कि एंट मैन के पहले हिस्से के अंदर विलन था। इसका ट्रीटमेंट करके कॉन्ग ने इसको फिर से बना दिया था, जो कि एक किलिंग वेपन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। वो सभी कबीले वालों को मारना शुरू कर देता है। जो कबीले की लीडर होती है वो बड़ी मुश्किल से स्कॉट और केसी को वहां से बचाकर ले जाती है।
कहानी फिर से हैंक, होप और जेनेट पर आती है, जो कि हैंक जेनेट से पूछता है कि तुम बताओ कि तुम यहाँ पर रही हो, यहाँ पर क्या ऐसा मसला है कि सभी हमारे दुश्मन बने हुए हैं। तो वो उसे बताती है कि जब मैं यहाँ पर फंसी हुई थी तो वो जो इंसान यहाँ पर आया था तो वो मेरा दोस्त बन गया, तो मैंने उसकी हेल्प करना शुरू कर दी। वो एक जेट के ऊपर आया था जो कि खराब हो चुका था, जो कि क्रिस्टल अर्थ के ऊपर चलता था, वो खराब हो चुका था, जिससे वो इंसान वापस नहीं जा सकता था। वो मुझे कहता है कि अगर तुम इसको ठीक कर दो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर लेकर जा सकता हूँ। वो सही करने की खोज करने शुरू कर देते हैं और जेनेट उसका साथ देती है। जेनेट उसको ठीक कर देती है। जब वो दोबारा उसके जेट के अंदर लगा रहे होते हैं तो उसी वक्त वो उसके जेट को जब छूती है तो उसको उसके ख्यालात आते हैं। वो इंसान मुख्तलिफ ग्रह पर जाकर ग्रह को तबाह करने का काम करता था। अब उसने अर्थ पर जाकर भी उसको तबाह करना था, यानी कि उसने जेनेट को झूठ बोला था। तो जेनेट क्रिस्टल अर्थ को कहां से चुरा लेती है और उसको कहती है मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दे सकती क्योंकि तुम मुख्तलिफ सियारों को तबाह कर दोगे। तो वहां पर उनके दरमियान लड़ाई होती है, तो वो उस क्रिस्टल अर्थ को बहुत बड़ा कर देती है, जिससे वो वहां से निकल नहीं पाता और जेनेट वहां पर मुख्तलिफ जगह पर छुपती छुपाती रहती है और जब उसको मौका मिलता है तो वो वहां से अर्थ पर वापस आ जाती है। जब ये स्टोरी होप और हैंक को सुनाती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मर्डॉक, स्कॉट और केसी को पकड़कर कॉन्ग के पास ले जाता है। कॉन्ग उनसे कहता है कि अगर तुमने क्रिस्टल अर्थ को छोटा नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। स्कॉट को छोटा होकर क्रिस्टल अर्थ की बेस में जाकर क्रिस्टल अर्थ को छोटा करना था ताकि फिर से वो उसको यूज करके अपने प्लेनेट पर वापस जा सके। स्कॉट के पास कोई और रास्ता नहीं होता। स्कॉट उसकी बात मान लेता है और उसको छोटा करने की प्लानिंग करता है और वहां पर छोटा होकर उस क्रिस्टल की बेस के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हैंक, होप और जेनेट भी पहुंच जाते हैं। उनके पहुंचने से पहले ही कॉन्ग उसको पकड़ लेता है और उसके आगे शर्त रखता है कि तुम भी इसको छोटा करने में हमारी मदद करो और साथ ही वो जेनेट को कहता है कि तुमने मुझे पहले धोखा दे दिया, अब मैं तुम्हें धोखा नहीं देने दूंगा। तो वहां पर स्कॉट और होप मिलकर उसको छोटा कर देते हैं, पर वहां पर जेनेट उनसे कहती है कि अगर इसको ये क्रिस्टल अर्थ दे दिया तो ये हमारे अर्थ पर जाकर भी उसको बर्बाद कर देगा। इसी तरह एक फाइट शुरू हो जाती है जो कि काफी तवील चलती है, जिस कॉन्ग के दरमियान काफी ज्यादा फाइट हो रही होती है। वहां पर हमें पता चलता है कि जो सोशलाइजेशन के तौर पर चूंटियों को बनाया गया था, डेवलप किया गया था, वो वहां पर एक क्वांटम रील ओपन कर सभी को बचाने के लिए पहुंच जाती हैं और वहां पर वो सभी को बचा लेती हैं। एक और क्वांटम रील जो कि केसी की वजह से ओपन होता है, जिसके अंदर कॉन्ग, होप और स्कॉट फंस जाते हैं जो कि कॉन्ग के साथ फाइट कर रहे होते हैं। केसी वापस आ जाती है। हमें ये लगता है कि अब ये वापस नहीं आ पाएंगे, पर केसी फिर से एक क्वांटम रील को बनाती है जिससे होप और स्कॉट को वो वापस से वहां पर फिर से उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है। हम स्कॉट को देखते हैं जो कि फिर से खुशी में झूम रहा होता है और लोग उसका सुपर हीरो कहकर बुला रहे होते हैं और वो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश होता है। और फिर हमें एंड पर दिखाया जाता है कि कॉन्ग काफी ज्यादा हमशक्ल लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और वो आपस में ये बहस कर रहे होते हैं कि कॉन्ग को किसने मारा। अगर कॉन्ग सभी के लिए खतरा था और कॉन्ग को हमने इसी वजह से यहाँ से निकाला था, अगर कॉन्ग को कोई मार सकता है तो वो हमें भी मार सकता है, वो हमें भी ढूंढ सकता है। तो वो स्कॉट की फैमिली की तलाश में निकल पड़ते हैं और आगे हमें सीन दिखाया जाता है कि अर्थ पर एक सर्कस शो चल रहा होता है जहाँ पर हमें कॉन्ग का हमशक्ल नजर आता है और साथ ही हमें नजर आता है लोकी भी। और इसी तरह ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।